आज ठाकुर जी का जन्म होना है ना, तो कंस के पहरेदार आ रहे हैं धीरे धीरे। जेल में अनुकूलता तो होती नहीं है, प्रतिकूलता ही होती है, तभी तो ठाकुर जी जन्म। जेल में मतलब जहां प्रतिकूलता उसको नाम जेल है, वहां प्रतिकूलता कुछ ना कुछ आ ही रही है, यहां से आवाज आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, कपिल भगवान कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि हुए हमारे भारतवर्ष के जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहा वरदान मांगो क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि क्या मांगते हैं कि तथा सचाहम परिवोडुकामा समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशय कामदुदांग्रिपस्य। बहुत ध्यान से सुनना। कर्दम ऋषि भगवान जब प्रकट हो गए 1000 वर्ष बाद, तो कर्दम ऋषि कहते हैं नाथ एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपकी जितनी आराधना करता हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपकी आराधना करने वाली, मुझसे भी ज्यादा आपसे स्नेह करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। इसका मतलब क्या है? सुलक्षणा गृहिणी बिना तप के नहीं मिलती। जितने भाई लोग बैठे हैं और जितनी बहनें भी बैठी हैं वो भी सुने। अब जिनके हो गए ब्याह वो तो कुछ कर नहीं सकते, जिनके अभी नहीं हुए वो अभी भी कर सकते हैं। कर्दम ऋषि ने तपस्या की है, किसके लिए? एक सद्गृहिणी पत्नी की प्राप्ति के लिए। और हमें चाहिए कि हम केवल डॉक्टर बन जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, अपने आप ही अच्छे घर की लड़की आ ही जाएगी जीवन में। नहीं, तब करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तभी। अब हाँ, खाने पीने वाली तो आ जाएंगी, पर भगवत भक्त तो उसके लिए तो तप करना पड़ेगा, तभी आएंगे। आजकल संसारी लोग हैं, संसारी युवा हो गए हैं, और संसारी युवाओं को संसारी प्रिय लगते हैं। आजकल के लड़का लड़की ऐसे हो गए खाने पीने वाले कि वो जब ब्याह करने के लिए जब उनके पास संबंध आता है तो वो उससे गुपचुप पूछ लेते हैं, तुम भी खाती हो, तुम भी पीती हो? बोले हाँ। अरे